एक खूबसूरत सा बुलबुल कबूतर का एक जादुई जंगल था। बुलबुल कबूतर उस जादुई जंगल में अपने दो बच्चों के साथ में रहती थी। तभी बुलबुल की बेटी मुनमुन बोलती है, माँ, हम लोग और किसी जंगल में क्यों नहीं जाते हैं? और तो और आप दूसरे पक्षियों को भी नहीं आने देते हैं। अकेले रहते हुए हम लोग इस जंगल में कितना साल हो गया है माँ। मुझे अकेले मन नहीं लगता है। मेरा भी मन करता है दूसरे पक्षियों के साथ में मैं भी खेलूं। बेटा, आपको मालूम है ना, हमारा एक सुनहरा जादुई जंगल है। मैं यहाँ किसी और दूसरे पक्षी को आने नहीं दूंगी और ना मैं जाऊंगी दूसरे जंगल में। समझे तुम लोग? अच्छा ठीक है, ये सब बात छोड़ो। एक और जो हमारा जादुई जंगल है, मैं वहीं जा रही हूँ तुम लोग के लिए फल लाने। तुम दोनों बहनों अच्छे से रहना। अगर मुझे थोड़ा लेट हो जाए तो डरना मत, समझ गए? फिर कबूतर उड़ते उड़ते सुनहरा जादुई जंगल में पहुंच जाती है। मैं अपने बच्चों के लिए ज्यादा फल लेकर जाऊंगी। ये फल खाकर उनकी सेहत तंदुरुस्त रहेगी और वैसे भी उन्हें कहीं जाना भी नहीं पड़ता है और ना ही दूसरा भोजन खाते हैं। अब मैं फल लेकर के चलती हूँ, नहीं तो फिर परेशान हो जाएंगे मेरे बच्चे। इतना बोलकर बुलबुल कबूतर अपने बच्चों के लिए उड़ते उड़ते फल लेकर पहुंच जाती है। ये लो बेटा फल। मैं तुम लोग के लिए ज्यादा फल लेकर के आई हूँ ताकि तुम लोग ज्यादा फल खाकर अच्छे और तंदुरुस्त रहो। फिर कबूतर के बच्चे फल खाकर बोलते हैं, माँ, ये सब तो ठीक है, मुझे टूनी आंटी के जंगल में जाना है। टूनी आंटी की भी दो बेटियां हैं, वो दोनों बहुत सुंदर है माँ। मुझे जाने दीजिए ना माँ खेलने के लिए। मेरा भी बहुत मन करता है मैं उनके साथ खेलूं। मैं अकेली नहीं जा रही हूँ माँ, टुनटुन भी मेरे साथ में जाएगी। फिर हम दोनों सात बहनों खेलकर फिर वापस घर आ जाएंगे माँ। क्या कहा तुमने? मैंने मना किया था ना। हमारा दूसरों पक्षियों की तरह रहन सहन नहीं है। वो लोग पक्षी सिर्फ दाना और पता नहीं क्या क्या खाते हैं। उन लोग के पास जाना तो दूर की बात है, उन पक्षियों को देखना भी हराम है। तुम समझ गई ना मुनमुन? अब से ये बात सोचना भी नहीं दूसरे पक्षियों के साथ में खेलने के लिए। और तुम टुनटुन, अपने बहन का ध्यान रखना, ये कहीं ना जा पाए। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, मुनमुन का मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है तब टुनटुन, तुम दोनों बहनों एक दूसरे का देखभाल करना। मैं जा रही हूँ दूसरे सुनहरा जादुई जंगल में। उस जंगल में ढेर सारा फल लगा हुआ है। हमारे सुनहरा जंगल में सब लोग नजर गड़ाए बैठे हैं। ठीक है, अब मुझे लेट हो रहा है, अब मैं चलती हूँ। फिर बुलबुल कबूतर अपने सुनहरा जंगल में उड़ते उड़ते पहुंच जाती है। इधर मुनमुन अपनी माँ के जाने के बाद अपनी बहन से बोलती है, टुनटुन बहन, माँ तो अब चली गई है यहाँ से। अब हम लोग चलते हैं टूनी मौसी के घर। उनकी दो बेटियां हैं, उन्हीं दोनों के साथ में हम लोग खेलेंगे। मेरा बहुत मन करता है टूनी बहन बाहर दूसरे जंगल में खेलने के लिए। एक ही जगह रह रहकर हम बोर हो गए हैं। हाँ मुनमुन, तुमने सही बोला, मैं भी एक जगह रह रहकर बोर हो गई हूँ। अच्छा ये सब बात छोड़ो, अब जल्दी चलो, यहाँ से फुर हो जाते हैं हम लोग, नहीं तो फिर माँ आ जाएगी, फिर हम लोग को यहाँ से नहीं जाने देगी। अब जल्दी चलो। फिर दोनों पक्षी उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। फिर दोनों पक्षी को देखकर टूनी चिड़िया बोलती है, अरे तुम दोनों बहनों यहाँ कैसे? यहाँ अपनी माँ को बता कर काहे हो ना तुम दोनों बहनों? नहीं टूनी मौसी, हम लोग अपनी माँ को नहीं बता कर आए हैं। हम लोग चुपके से यहाँ आए हैं आपके घर। क्या कहा तुमने? चुपके से मेरे घर आई हो? तब तो तुम्हारी माँ हमसे ही झगड़ा करेगी। तुम्हारी माँ तो सब पक्षियों से अलग है, और तो और वो दूर से सब पक्षियों से घिन मानती है। मैं जानती हूँ तुम दोनों एक जगह रहकर बोर हो गए हो, और ये भी जानती हूँ तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। हमारे बच्चों के साथ में खेलने के लिए आए हो ना? सही कहा ना मैंने? हाँ टूनी मौसी, आपने सही कहा। तब ठीक है, जाओ तुम लोग खेलो, अब यहाँ आ ही गए हो तो। इधर बुलबुल कबूतर अपने बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर थक जाती है। फिर उसने कहा, कहाँ चले गए हैं ये दोनों? अरे हाँ याद आया,
ये मुनमुन तो टूनी के घर जाने के लिए बोल रही थी। मैं इन दोनों को तोते जैसा समझाया था। ये लोग हमारे बराबर के नहीं है, मत जाना वहाँ। पर नहीं, मैं तो जाऊंगी। अभी जाती हूँ टूनी के पास, फिर उसे भी अच्छे से बताऊंगी। मुझे तो लगता है ये टूनी ही मेरे बच्चों को बहला फुसला कर लेके गई होगी अपने घर, ताकि सुनहरा जादुई जंगल में अपना हुक्म जता सके। मुझे जल्दी ही वहाँ जाना होगा, नहीं तो फिर लेट हो जाएगी। फिर कबूतर उड़ते उड़ते टूनी के घर पहुंच जाती है। टूनी को देखते ही टूनी से कबूतर ने कहा, आखिर में तू अपना जादू चला ही दी। मेरे सुनहरा जंगल में आकर मेरे दोनों बच्चों को बहला फुसलाकर तू लेकर आ गई अपने घर। फिर तुझे मौका मिलते ही फिर मेरे सुनहरा जंगल में हक जता सके, यही तुमने सोचा है ना? फिर तू हक जताएगी क्यों नहीं? मेरे बच्चों को तेरे बच्चों से मन लगने लगेगा, फिर मेरे बच्चे मेरा बात ही नहीं मानेंगे। तो यही चाहती है ना मेरा सुनहरा जंगल में हक जता सके? बुलबुल बहन, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं आपका सुनहरा जंगल में क्यों हक जताऊंगी? ये तो आपके बच्चे मेरे घर खुद आए हैं मेरे बच्चों के साथ में खेलने के लिए। आप अपना गुस्सा शांत कीजिए और अपने बच्चों की तरफ देखिए, वो कितना ज्यादा खुश हैं। शायद अपने बच्चों को पहली बार इतना ज्यादा खुश देखी होंगी। इनका भी मन करता है दूसरे बच्चों के साथ में खेलने के लिए और दुनिया देखने के लिए। बस आप अपने सुनहरे जंगल पर घमंड करती हैं। इतना भी घमंड मत कीजिए ताकि बाद में पछताना ना पड़ जाए। और हाँ, मैं आपके बच्चों को लेकर नहीं आई हूँ, आपके बच्चे खुद आए हैं मेरे घर। हाँ माँ, टूनी मौसी सही बोल रही है। हम लोग खुद यहाँ आए हैं इनके बच्चों के साथ में खेलने के लिए। क्या माँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा हम लोग खुश रहेंगे तो? तुमने मुझे माफ कर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूनी। अब से हम लोग साथ में मिलकर रहेंगे। लेट से ही सही, तुझे समझ में तो आया। ठीक है, मैंने तुझे माफ किया। फिर सारे पक्षी साथ में मिलकर रहने लगते हैं और खुशी खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं।